कभी ऐसे एआई के बारे में सोचा है जो सिर्फ हमारी बातों का जवाब ही ना दे, बल्कि हमारे लिए असल में काम करे? आज हम बात करने वाले हैं एजेंटिक एआई और उसके साथ आने वाले छिपे हुए खतरों की। ये वो एआई है जो सिर्फ सोचता नहीं बल्कि करता है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये नया एआई आखिर है क्या जो सिर्फ बातें नहीं करता। फिर हम जानेंगे शैडो एआई के खतरे को। उसके बाद हम देखेंगे इसका समाधान, एक तरह का एयर ट्रैफिक कंट्रोल एआई के लिए। फिर हम देखेंगे कि ये असल में काम कैसे करता है और आखिर में हम एआई के भविष्य के लिए अपना एक फ्लाइट प्लान तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब तक हम एआई को कैसे जानते थे? एक चैटबॉट की तरह, है ना, जो हमारे सवालों का जवाब देता है। लेकिन अब कहानी पूरी तरह से बदल गई है। एक नए तरह का एआई आ चुका है और यही है एजेंटिक एआई। ये अब सिर्फ एक चैटबॉट नहीं है, ये एक डूअर है, मतलब काम करने वाला। ये अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है, टिकट फाइल कर सकता है, रिकॉर्ड्स अपडेट कर सकता है। तो सबसे बड़ा खतरा इसकी सोच में नहीं बल्कि इसके कामों में है। ये जो करता है, असली जोखिम वही है। और बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है जिसे कहते हैं शैडो एआई। ये वो एआई है जो पर्दे के पीछे बिना किसी आधिकारिक निगरानी के काम करता रहता है और इसी वजह से कई छिपे हुए खतरे पैदा होते हैं। तो सवाल ये है कि ये शैडो एआई आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे किसी टीम ने काम जल्दी खत्म करने के लिए बिना किसी को बताए एक एआई बना लिया। ये उस इंटर्न जैसा है जिसने नेक इरादे से लंच ब्रेक में ही एक पूरा ऐप बना दिया। ये एक छोटे हेल्पर की तरह शुरू होता है, पर देखते ही देखते ये ऐसे सेंसिटिव डेटा तक पहुंच जाता है जिसे कोई ट्रैक ही नहीं कर रहा होता। और इसके साथ आते हैं 5 बड़े जोखिम। पहला, इसे पकड़ना मुश्किल है क्योंकि ये छिपा होता है। दूसरा, डेटा लीक होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तीसरा, नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, ये साबित करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। चौथा, इसे अक्सर जरूरत से कई ज्यादा एक्सेस मिल जाता है। और पांचवा, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि नुकसान आखिर हुआ कितना है। तो सवाल ये उठता है कि इसका हल क्या है? हल है अपनी पूरी रणनीति को बदलना। हमें इस बिखरे हुए अस्त-व्यस्त माहौल से निकलकर एक सिंगल यूनिफाइड कंट्रोल प्लेन की तरफ बढ़ना होगा। देखिए, पुराना तरीका क्या था? हर तरफ बिखरी हुई चेकलिस्ट्स और अलग-अलग नियम। लेकिन अब ये काफी नहीं है। हमें चाहिए एक नया तरीका, एक कंट्रोल प्लेन। सोचिए, एक कॉकपिट की तरह, जहां से सुरक्षा और गवर्नेंस दोनों को एक साथ एक ही जगह से मैनेज किया जा सके। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एयर ट्रैफिक कंट्रोल। जरा सोचिए, जैसे एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर आसमान में हर एक प्लेन पर नजर रखता है, ठीक वैसे ही ये सिस्टम हर एआई एजेंट के हर एक एक्शन पर नजर रखता है और उससे जुड़े जोखिम का लगातार आकलन करता है। और ये सिस्टम एक निरंतर लूप में काम करता है जिसके 5 कदम हैं। सबसे पहले ये सभी छिपे हुए एजेंट्स को खोजता है, फिर ये उनसे जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन करता है। इसके बाद ये नियमों के जरिए उन्हें नियंत्रित करता है, फिर डाटा को सुरक्षित रखता है और आखिर में हर एक एक्शन का पूरा ऑडिट करता है ताकि हर चीज का रिकॉर्ड रहे। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये फ्रेमवर्क असल दुनिया में कैसे काम करता है। ऐसी जगहों पर जहां सुरक्षा तो जरूरी है ही, पर काम की रफ्तार भी कम नहीं होनी चाहिए, हम 2 बहुत ही दिलचस्प उदाहरण देखेंगे, हेल्थ केयर और पब्लिक सर्विसेज। तो चलिए पहला केस देखते हैं, हेल्थ केयर। कल्पना कीजिए एक क्लिनिक की। डॉक्टर का पूरा ध्यान अपने मरीज पर है, ना कि कीबोर्ड पर। बीच में कोई स्क्रीन नहीं है और इस पूरे शांत माहौल के पीछे एक एआई एजेंट चुपचाप अपना काम कर रहा है। तो ये इतना सुरक्षित कैसे है? देखिए, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। अगर एआई को किसी भी बात पर शक होता है तो वो उसे इंसान की समीक्षा के लिए फ्लैग कर देता है। उसके पास रिकॉर्ड्स का सिर्फ रीड ओनली एक्सेस होता है। किसी भी ऑर्डर के लिए इंसान की मंजूरी जरूरी होती है। हर टूल के लिए उसे कम से कम परमिशन दी जाती है और आखिर में मरीज का एक ऐसा प्लान बनता है जिसका पूरी तरह से ऑडिट किया जा सकता है। अब दूसरा केस देखते हैं, पब्लिक सेक्टर का। जरा सोचिए, कोई नागरिक है जो बस एक सिंपल सी बातचीत से अपने सारे सरकारी काम निपटा रहा है। कोई लंबे चौड़े फॉर्म नहीं भरने, कोई कंफ्यूजन नहीं, सब कुछ एक ही बातचीत में हो रहा है।
और यहाँ सुरक्षा कैसे बनी रहती है? देखिए, एक बार सहमति मिलने के बाद एआई अपनी पहुंच को खुद ही सीमित कर लेता है। ये जो भी जानकारी देता है उसके सोर्स को पूरी तरह से पारदर्शी रखता है। अगर कोई भी असामान्य चीज दिखती है तो उसे नागरिकी समीक्षा के लिए फ्लैग कर देता है। पेमेंट के लिए ये लीस्ट प्रिविलेज यानी न्यूनतम विशेषाधिकार का इस्तेमाल करता है। और हाँ, यहाँ भी एक पूरा ऑडिट ट्रेल बनता है। तो इन सब से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे जरूरी बात क्या है? एआई के इस भविष्य में सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ने के लिए यहाँ कुछ मुख्य सिद्धांत हैं। इसे हम कह सकते हैं एआई के लिए हमारा फ्लाइट प्लान। और इस फ्लाइट प्लान का सबसे जरूरी नियम है लीस्ट प्रिविलेज यानी न्यूनतम विशेषाधिकार। इसका मतलब क्या है? मतलब एआई को सिर्फ उतनी ही पावर दें जितनी उसके काम के लिए जरूरी है, 1 इंच भी ज्यादा नहीं। ये बिल्कुल हमारी सीट बेल्ट की तरह है। तो फ्लाइट प्लान के 4 जरूरी नियम क्या हैं? पहला, विजिबिलिटी यानी दृश्यता, ऑक्सीजन की तरह है, सब कुछ नजर में होना चाहिए। दूसरा, रेड टीमिंग अब कोई खास बात नहीं बल्कि एक सामान्य प्रक्रिया होनी चाहिए, मतलब अपने ही सिस्टम की कमजोरियों को लगातार खोजते रहना। तीसरा, जैसा कि हमने अभी बात की, न्यूनतम विशेषाधिकार हमारी सीट बेल्ट है। और चौथा, सबूत हमेशा वादों से बेहतर होते हैं। हर चीज का एक पक्का रिकॉर्ड होना चाहिए। और आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। एआई पहले से ही काम कर रहा है, ये डेटा ट्रांसफर कर रहा है, पैसे खर्च कर रहा है। सवाल ये है कि क्या इन सभी गतिविधियों को देखा जा सकता है? क्या इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है? अगर जवाब नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम घने कोहरे में उड़ान भर रहे हैं।